हम लोग अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए बेताब रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस लेडी अमिताभ कही जाने वाली रेखा की निजी जिंदगी का एक बेहद ही निजी किस्सा लेकर आया हूं, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। इस किस्से का जिक्र रेखा की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में किया है, जब बचपन में छोटी सी रेखा का शोषण हुआ था। जी हाँ, बचपन में जब रेखा छोटी थी तो उनका शोषण किया गया था। इस वीडियो में मैं आपको रेखा के शोषण की पूरी कहानी बताऊंगा। चलिए जानते हैं रेखा के शोषण की पूरी कहानी। रेखा के साथ हुए शोषण की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको रेखा की मां के साथ घटी इस घटना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेखा की मां के साथ घटी इस घटना का डायरेक्ट कनेक्शन है रेखा के साथ हुए शोषण से। रेखा की मां का नाम था पुष्पावल्ली। पुष्पावल्ली तमिल सिनेमा की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी और पुष्पावल्ली का तमिल सिनेमा के ही एक सुपरस्टार एक्टर जेमिनी गणेशन के साथ अफेयर चल रहा था। जबकि जेमिनी शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। जेमिनी पुष्पावल्ली से हमेशा कहा करते कि एक दिन वो अपनी पत्नी बोबजी को छोड़कर पुष्पावल्ली से शादी कर लेंगे। पुष्पावल्ली को जेमिनी पर पूरा भरोसा था, लेकिन जेमिनी ने पुष्पावल्ली का वो भरोसा तोड़ दिया। पुष्पावल्ली को प्रेग्नेंट किया, उनसे शादी भी नहीं की और उन्हें छोड़ दिया। ये रिश्ता तोड़ दिया। पुष्पावल्ली प्रेग्नेंट थी, अब क्या करें? एक बार तो पुष्पावल्ली के दिमाग में आत्महत्या यानी कि सुसाइड का ख्याल आया, लेकिन फिर पुष्पावल्ली ने सुसाइड के ख्याल को अपने दिल से निकाल डाला, क्योंकि पुष्पावल्ली के दिल में आया नहीं, इस सब में इस बच्चे की क्या गलती जो उनके पेट में पल रहा है। वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाएंगी। कुछ महीनों के बाद पुष्पावल्ली की एक बेटी हुई। पुष्पावल्ली ने उसका नाम रखा भानुरेखा। पूरा नाम भानुरेखा गणेशन। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, भानुरेखा ही रेखा है। रेखा का पूरा नाम है भानुरेखा गणेशन। फिल्मों में आने के बाद रेखा ने अपने नाम के आगे से गणेशन सरनेम हटा दिया और भानुरेखा में से भानु भी हटा दिया और रह गई सिर्फ रेखा। अब आप रेखा की मां के साथ घटी इस घटना को समझ चुके हैं और अब आप रेखा के साथ हुए शोषण की घटना को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। रेखा के इस दुनिया में आते ही इस दुनिया ने रेखा के बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह तरह की गॉसिप्स करना शुरू कर दिया। तमाम न्यूज़पेपर्स और फिल्म मैगजीन्स में रेखा को पुष्पावल्ली और जेमिनी की नाजायज औलाद कहा जाने लगा, क्योंकि पुष्पावल्ली और जेमिनी का रिश्ता किसी से छुपा नहीं था और ये भी सब जानते थे कि रेखा पुष्पावल्ली और जेमिनी की ही बेटी है। इस तरह से इस दुनिया ने रेखा के इस दुनिया में आते ही उनके ऊपर नाजायज औलाद होने का ठप्पा लगा दिया और यह ठप्पा रेखा को आने वाले वक्त में बहुत तकलीफ देने वाला था। जैसे जैसे रेखा बड़ी होने लगी, उन्होंने अपने आसपास की सारी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। रेखा का ये नेचर है कि वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर है। वो अपने आसपास की हर चीज को, अपनी जिंदगी में होने वाली हर घटना को बहुत कीन होकर ऑब्जर्व करती हैं, उनको समझने की कोशिश करती हैं। रेखा की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उन्होंने अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, समझने लगी। रेखा को अब ये समझ में आने लगा था कि ये दुनिया उन्हें नाजायज कहती है, उन्हें नाजायज औलाद मानती है और नाजायज औलाद होने के क्या मायने हैं। रेखा ये समझने लगी थी कि उनकी माँ की उनके पिता से शादी नहीं हुई। वो अपने पिता की ही बेटी हैं, पर उनके पिता ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है, उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया है। ये घर उनके पिता का है, लेकिन उनके पिता इस घर को अपना घर नहीं मानते। उनका एक दूसरा घर है, वो इस परिवार को अपना परिवार नहीं मानते, उनका एक दूसरा परिवार है। वो उनकी माँ से प्यार नहीं करते, उनकी दूसरी पत्नी है, वो उनसे प्यार करते हैं। वो उनसे प्यार नहीं करते, उन्हें अपनी बेटी नहीं मानते, उनकी एक और बेटी है, वो उनसे प्यार करते हैं। रेखा कभी भी अपने पिता से बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो रेखा से बात नहीं करना चाहते। रेखा चाहे तो कभी उनसे मिल तक नहीं सकती, क्योंकि वो रेखा से मिलना नहीं चाहती। रेखा की जिंदगी में उनके पिता थे ही नहीं। ये किसी ऐसे बच्चे के लिए फिर भी थोड़ा आसान हो सकता है जिसके पिता इस दुनिया में ही ना हो, लेकिन पिता के होते हुए भी केवल उनके लिए ना होना, ये बात बहुत दुख देती है, ये बात बड़ी चोट पहुंचाती है, ये बात बहुत चुभती है। रेखा को भी जब जब इस बात का एहसास होता था, तब तब उनका दिल रोता था, तब तब उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी। बचपन में हर बच्चे का कोई ना कोई दोस्त होता है,
मगर रेखा का कोई दोष नहीं था। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि स्कूल में भी रेखा के क्लासमेट्स रेखा को चिढ़ाया करते थे, नाजायज कह कर उनका मजाक उड़ाया करते थे। रेखा के साथ कोई खेलता नहीं था, कोई अच्छे से बात नहीं करता था। कई बार रेखा किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में खुद अपने ही बारे में लिखा गया आर्टिकल या खबर पढ़ती, जिसमें उन्हीं के बारे में तरह तरह की तमाम तरह की गॉसिप्स की गई होती। रेखा को अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि ये दुनिया उन्हें औरों से कुछ अलग मानती है। उनके आसपास के जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों की आंखों में रेखा को अपने लिए एक अलगाव दिखता था, एक डिसरिस्पेक्ट दिखती थी, एक हीन भावना दिखती थी। और ये सब केवल इसलिए कि उन पर नाजायज औलाद होने का ठप्पा लगा है। ये नाजायज औलाद होने का ठप्पा रेखा के गले की फांस बन गया था और रेखा इन सब बातों से, इन सब परिस्थितियों से जो उनकी जिंदगी में थी, बहुत परेशान रहने लगी थी। वैसे भी बचपन में किसी भी इंसान का ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, वो जिंदगी की किसी भी छोटी सी बात को भी दिल पे ले लेता है। और रेखा की जिंदगी में तो एक बात नहीं, इतनी बातें थी और कोई छोटी बात नहीं थी, तो जाहिर है कि इनका असर पड़ना तो स्वाभाविक था। रेखा के दिलो दिमाग पर भी इन सभी बातों का, इन सभी परिस्थितियों का जो उनकी जिंदगी में थी, बड़ा गहरा असर पड़ने लगा, बहुत बुरा असर पड़ने लगा। रेखा इन सब बातों की वजह से, इन सब परिस्थितियों की वजह से जो उनकी जिंदगी में थी और इस नाजायज औलाद होने के ठप्पे की वजह से खुद अपने आप में अंदर ही अंदर एक हीन भावना का शिकार होने लगी थी। एक तरीके से रेखा की पूरी जिंदगी बस एक मेंटल ट्रॉमा बन के रह गई थी। एक तरह से रेखा का मानसिक शोषण हो रहा था, मानसिक शोषण यानी कि मेंटल हैरेसमेंट हो रहा था। रेखा जब भी किसी दूसरे बच्चे को देखती जो उनकी ही उम्र का है, तो सोचती इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसकी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम्स नहीं जैसी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में, इसकी लाइफ कितनी नॉर्मल है। रेखा तो अपने लाइफ की एबनॉर्मलिटी से परेशान थी और उनकी सारी एबनॉर्मलिटीज की, उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की, उनकी लाइफ के इस मेंटल ट्रॉमा, इस मेंटल हैरेसमेंट, इस मानसिक शोषण और इस नाजायज औलाद होने के ठप्पे की केवल एक वजह थी, वो गणेशन सरनेम। रेखा को लगता था कि अगर वो गणेशन सरनेम उनके नाम के आगे ना लगा होता तो उनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती, उनकी लाइफ एक मेंटल ट्रॉमा बन के ना रह जाती, उनका ऐसा मेंटल हैरेसमेंट, ऐसा मानसिक शोषण ना होता, उन पर नाजायज औलाद होने का ठप्पा ना लगाया जाता। और इसीलिए रेखा ने बचपन में ही ये तय कर लिया था कि एक दिन वो अपने नाम के आगे से ये गणेशन सरनेम हटा देंगी। इसीलिए रेखा ने फिल्म में आने के बाद अपने नाम के आगे से गणेशन सरनेम हटा दिया। उन्होंने अपने नाम में से भानु भी हटा दिया और रह गई सिर्फ और सिर्फ रेखा, ताकि उनकी पुरानी जिंदगी का, उनकी पुरानी पहचान का एक चिन्ह भी बाकी न रह जाए। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको रेखा के बारे में ऐसी बातें मालूम चली होंगी जो आपको आज तक नहीं मालूम होगी, जिनके बारे में आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बचपन में छोटी सी रेखा का मानसिक शोषण हुआ, किस तरीके से बचपन में रेखा का मानसिक शोषण किया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं था शरद, आप देख रहे थे सिर्फ बॉलीवुड।